तुम ताबड़तोड़ मेहनत कर दी है और तुम इस वहम में बहुत छोटी उम्र में आ गए थे कि भाई अगर मैंने कुछ उखाड़ लिया तो जिंदगी का मतलब पूरा हो गया। क्योंकि माँ बाप तो हमें यही सिखाते हैं ना बचपन में कि बेटा 18 में पढ़ लो, 22-23 में कुछ बन जाओगे, जिंदगी का मतलब मिल गया। बहुत बड़ा बेवकूफ वाली वही बात है ना, इट्स अ शॉर्टकट, इट्स अ शॉर्टकट टू हैप्पीनेस, बट एक बच्चे को बेची जाती है। अब ऑब्वियसली इसमें से मैं कहूंगा 70-80% बच्चे नहीं मानते इस बात को, कहते हैं हाँ ठीक है घंटा, इसलिए वो तो नहीं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे मान लेते हैं, उनको लगता है भाई अच्छी जॉब लगना इज द आंसर टू लाइफ। द क्वेश्चन जो है व्हाट इज लाइफ, बेसिकली माँ बाप हमें ये आंसर देते हैं इसका शॉर्टकट, बढ़िया नौकरी, बढ़िया करियर बेटा, जिंदगी सेट है। फिर जिंदगी सेट है क्या मतलब हुआ इसका? सो आई एम प्रीटी श्योर हुआ क्या है, तुम अब उस फेज में आ गए जहां पे तुम्हें लग रहा है जिंदगी सेट हो गई। फिर जब जिंदगी सेट हुई तुम्हारी तो तुम देख रहे हो अरे तो मैं मस्त कर रहा हूं। सेट तो किसी एंगल से नहीं लग रही लाइफ। जो भी तुमने अचीव किया ये एक एंसिलरी एक्टिविटी है, ये था तुम्हारे लिए जरूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअल में। इसने तुम्हारी लाइफ को एक फाउंडेशन दी, दो पैर दिए। पैसा वो फाउंडेशन देता है या फिर वो स्पेस डिस्क है जो कहता है कि कहां जाना है, कहां जाना है। तुम जहां हो तुम्हें नेक्स्ट नेक्स्ट टू तुम्हारे जो घर के आसपास 40 किलोमीटर तक के अंदर की कोई भी वेन्यू है, आओ पे करो, वहां ले जाएं। फिर तुम कहते हो नहीं यार 400 किलोमीटर दूर जाना है, आओ एक फ्लाइट बुक करो, 1 घंटे में वहां पे भी चले गए। फिर तुम कहते हो यार 400 किलोमीटर नहीं यार, 11,000 दूर जाना है। आई डोंट नो 11,000 किलोमीटर कौन से दूर हुआ, बट लेट्स जस्ट से ठीक है, फ्लाइट में बैठो, 24 घंटे की फ्लाइट ली, वहां पे भी चले गए। पैसा तुम्हें वो फ्लाइंग डिस्क प्रोवाइड कराता है। ऐसे सोचो, फ्लाइंग डिस्क का अब इस सिंपल एग्जांपल को अगर तुम देख रहे हो तो मतलब क्या हुआ, इट कैन टेक यू टू डेस्टिनेशंस, दैट्स इट। एक व्हीकल है वो, अकोमोडेशन फैसिलिटेट करता है वो, मीनिंग नहीं। पैसा तुम्हें कभी किसी भी चीज का मीनिंग नहीं सिखा देगा। सो एक सेम इंसान उसी डिस्क पे बैठ के एक ड्रग हाउस पे भी जा सकता है, एक उसी जगह पे बैठ के रोज रोज ऐसी जगह जा सकता है जहां पे वो जुआ खेल रहा है, गैमलिंग कर रहा है। कितने लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं दुनिया में, मिलोगे भाई एक से एक अनोखे आंसर मिलेंगे तुम्हें, कौन कैसे यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पैसे ने उनको मीनिंग दे दिया? नहीं। पैसा, काम, अचीवमेंट थोड़ी चीजों में आपकी हेल्प करते हैं। पहला, आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी अच्छी होती है, सोशल स्टैंडिंग में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज सोशली हम ह्यूमंस अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज द शॉर्टेस्ट आंसर टू किसी की सेल्फ वर्थ क्या है इज व्हाट दे डू। सोचना यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, होमोसेपियंस के लिए ट्रूली या तो हम थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट कर दें कि रियल वर्थ इंसान की क्या है, वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे है। यानी कि अब आपको किसी के साथ बैठ के कम से कम 2 हफ्ते बिताने हैं, तब आप कहोगे अब मैं जानता हूं ये इंसान स्मार्ट है। वो तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या फिगर आउट किया, हर चीज में याद रखना मेंटल ह्यूरिस्टिक्स, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या हुआ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम ये इंसान कौन है, ये क्या है, किसी की सोशल वर्थ क्या है, दिमाग के ऊपर जॉब टाइटल। तो हम जॉब टाइटल सुनते हैं कहते हैं जॉब टाइटल नॉर्मल हुई तो जॉब टाइटल है ही नहीं तो बेटा क्या कर रहे हो। और जॉब टाइटल एक उम्र के बाद नहीं तो होता कि कटो यहां से, लूजर है। अब ऐसे हमारा दिमाग वर्क करता है, जिसकी जॉब टाइटल नहीं है, कुछ भी नहीं किया हो सकता है वो बहुत तेज हो, घर बैठे बैठे उसको 2 घंटे लगते हैं वैसे करता है, हमने पैसे कमा लेता है, इतना तेज आदमी है। लेकिन सामाजिक लैंग्वेज में, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग में मेंटल ह्यूरिस्टिक्स को यूज करते हुए हमने क्या तरीका बनाया है, ये तरीका बनाया है कि हम सोशल वर्थ कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी की, जॉब टाइटल पढ़ के। बच्चे ने आईआईटी किया है तो क्लियरली बहुत स्मार्ट होगा, दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। हाई आईक्यू है, इसका मतलब ये नहीं है एक्चुअल में इसकी आइडियोलॉजिकली स्मार्ट है, ये समझदार है, विजडम है इसके अंदर, इंटेलिजेंस है, कोई 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 कोरिलेशन नहीं है। आपको 50 एग्जाम्पल मिलेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 की जर्मनी उठा लो, साइंटिस्ट तुम्हारे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, टॉप साइंटिस्ट पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अब सुन लो उनके बारे में बात करूँ डिमोनेटाइज हो जाऊंगा।
अब तुम यही कहोगे ना, अब ये तो बहुत ही समझदार लोग थे, टेक्निकली इनकी जॉब डेजिग्नेशन देखोगे तो उनके कर्म देख लो फिर। भरे हुए ऐसे एग्जांपल्स दुनिया में, हाईएस्ट पोजीशन पे लोग बैठे हैं, पता नहीं कौन से कुकर्म करके बैठे हैं। हाईएस्ट पोजीशन पे लोग बैठे हैं, अपनी बीवी को घूंसे मार रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक में आपको वीडियो दिखते हैं, देखें आपने कि इतने टॉप पोजीशन पे है, हाईएस्ट पोजीशन में लोग बैठे हैं, कास्ट सिस्टम में बिलीव कर रहे हैं कि हमें बेटी चाहिए, वो चाहिए, हमें लड़का चाहिए, प्रोफेसर है, पता नहीं कौन सी लेवल की पीएचडी किए हुए हैं। सोचना तो, पढ़ाई एक इधर रखो, समझदारी इधर रखो, दो अलग चीजें हैं बहुत भयंकर लेवल पे। हम समाज में ऐसे नहीं देखते, लेकिन हम इंसान है भाई, इतने टॉप लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है इंटेलिजेंस में। तो आपका अचीवमेंट जो उखाड़े हो वो यहां तक बहुत बढ़िया है कि आपको एक सोशल, जब आप एक सराउंडिंग में होते हो तो आपको वैल्यू मिलती है। आदमी देख के कहता है बेटा बैठो, बेटा मेरा बच्चा है 17 साल का, पढ़ता नहीं है यार, इसको कुछ समझाओ। कितनी बेवकूफ वाली बात है, सोचो कितनी बार हुआ आपको किसी रिश्तेदार के सामने बैठा दिया, बेटा समझाओ उसको, क्योंकि ये अंकल जो है इन्होंने इंजीनियरिंग में ये कर लिया था, इस कॉलेज से पढ़े हुए और इनकी ये जॉब लग गई है। आदमी घोंचू हो वो एक्चुअल में, वो खुद एक्चुअल में यही इंसान हो, क्या पता जिसने प्रॉब्लम लिखी है, मैंने काम बहुत बढ़िया कर लिया है, लेकिन जिंदगी की फटी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आता कैसे जिए। अब उस इंसान को बैठ के 14 साल के बच्चों को रिश्तेदार बैठा रहे हैं सामने, अरे बेटा समझाओ ना इसको, ये पढ़ाई नहीं करता। अब वो आदमी बैठे सोच रहा है मेरी खुद की फटी हुई, इसको क्या समझाऊं मैं। बेटा पढ़ाई कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को देख, मेरे को देख, क्या किया अंकल आपने, बेटा मैंने ये अचीव किया, कितने खुश हो अंकल। अरे बेटा तू क्या क्वेश्चन पूछा है, सब तो पर्सनल मत जा बेटा, अचीव कर ले बस। ऐसी बात है ना। तो हम समाज में धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे इंसान, ठीक है। वहां पे तो मेरे को टिकट मिल रही बढ़िया, बिड़ू पैसे ने फ्लाइंग डिश दे दी, एवेन्यूज तुम विजिट कर रहे हो, तुमने थोड़ा सा पैसा डाल के मुझसे क्वेश्चन पूछ पाए, तुम पैसे की वैल्यू है, लेकिन मीनिंग ऑफ लाइफ में तुम लॉस्ट हो। अब तुम एक बहुत डेंजरस जगह पे हो, बिकॉज यू आर एट द प्रेसिपिस, जहां पे या तो तुम बैठ के किसी भी बेवकूफ कल्ट, आइडियोलॉजी, ग्रुप, ट्राइबल थिंकिंग में आराम से फंस सकते हो, बिकॉज तुम्हें बिलोंगिंगनेस चाहिए। एट द एंड इंसान इज अ सोशल एनिमल। हमको अगर बिलोंगिंगनेस मिल जाए, हमको लगता है मिल गई, ओए 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 ओए। इस बिल्डिंग के अंदर हम सब लोग एक तरह के कपड़े पहनते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं। अरे तूने भी वही टोपी पहनी जो मैंने पहनी है, आए मेरा भाई आजा गले मिल जा। सोच, मोड ऑफ सोशलाइजिंग कितने सिंपल हैं हमारे, राइट। इस धर्म पे वो धर्म कर लिए, और वो उसके लिए सेम तरह के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम दोनों, अब मैं तेरी घर चाहिए तेरे को, अरे मैं डिस्काउंट में दिलवाऊंगा, तू मेरी बिरादरी का है, तू मेरे ग्रुप का इंसान है, तेरे को हजारों तरह के डिस्काउंट, तेरे को हजारों तरह के बेनिफिट्स इस ग्रुप में होने की वजह से मिलने वाले हैं। हर ग्रुप के अंदर ये बेनिफिट्स हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए। तुम उस प्रेसिपिस में हो जहां पे तुम अभी खड़े हो सकता है तुम्हें अंदर आ रही हो चेतना, ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये ग्रुप भी बढ़िया लग रहा है यार, इस ग्रुप में तो इतने बेनिफिट्स हैं। हम जो बात करते हैं ना एलीट ग्रुप, तुम्हारी ये जो बातें होती हैं कि तुम्हारा जो एलीट इल्यूमिनाटी टाइप, ये भी यही है ना। ये ख्याल का रूट समझा करो कहां से आ रहा है। ख्याल का रूट आ रहा है यहीं से ना, कि भाई कुछ लोगों को लगता है, जैसे हम अभी कपड़ों को लेके, टोपी को लेके, किसी भी तरह के गार्ब को लेके, लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, किसी के लेके हमने ग्रुप बना के जो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि हम सब ग्रुप के हैं, सब लोग आ जाओ गले मिल जाओ मेरे भाई, अंधविश्वास है तुम्हारा, तुम भी सेम ग्रुप के हो, तब तुम बहुत ही भले आदमी होगे तुम, अगर इसी ग्रुप के हो तुम, मैंने तुम्हारी टोपी देख के पहचान कर, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब उसका तुमने एक हायरार्की में बिल्ड कर दिया, अब ऐसे एक बिलियनर का ग्रुप हो गया, मल्टी मिलियनर का ग्रुप हो गया। ग्रुप इंसान, सोशल आदमी। मैं तुमसे कहूंगा दोस्त, उसका एक काउंटर चीज है, वो हो गया सेल्फ। ग्रुप में इंसान सेल्फ भूल जाता है, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि फिर अब आपको ग्रुप में एक सोशल आइडेंटिटी आपकी बन जाती है, और वो सोशल नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हो। ग्रुप क्या है? ग्रुप इज अ सोशल नॉर्म्स, कुछ तरह के, हर ग्रुप के सोशल नॉर्म्स अलग होते हैं, तभी तो कपड़े, टोपी सब एकदम डिफाइंड है, दाढ़ी तक डिफाइंड होती है, किसी में इतनी रखनी है, किसी में कितनी रखनी है। हमने लिटरली लुक्स तक के हिसाब से ग्रुप्स एसोसिएशन कर रखी हैं। महात्मा गुरु जो होंगे उनके एक लुक अलग होगा, उनकी दाढ़ी भी वैसी होनी है। इमाम जो होंगे उनके अलग होगा, गार भी अलग होगा,
दूर से एक सेकंड भी ये ना हो कि इंसान को लगे मुझे नहीं पता इंसान कौन है, फिर वो इंसान 2 घंटा जब बात करे तो समझ में आ रहा है ये इमाम थे, हमें पता ही नहीं है। नहीं, एक सेकंड में आपको फिगर आउट होना चाहिए विजुअली। जो ऑपोजिट रियलिटी है वो काफी स्क्रिप्चर्स में आपको मिलता है, फिलॉसफी में मिलता है, काफी चीजों में मिलता है। वो ये है बेसिकली, तुम अपने लिए ये जानो, एक 2 वे स्ट्रीट इन्वेंट करो। एक स्ट्रीट है जो जा रही है कि भाई बचपन से लेके अभी तक जो तुम बन गए हो वो है तुम्हारी पर्सनैलिटी। तुम्हारे एनवायरनमेंट ने तुम्हें क्या बनाया, जेनेटिक फैक्टर्स क्या थे, जेनेटिक फैक्टर्स तुम्हारे एनवायरनमेंट फैक्टर क्या बैठे, तुम्हारी पर्सनैलिटी जेनेटिकली क्या थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया, तुमने किस लेवल की बेवकूफ़ी मान ली। माँ बाप ने कहा बेटा पैसा कमा ले, पैसा कमा ले, लाइफ सेट है, तुमने ये मान लिया। यानी कि किस लेवल की तुम्हारी इमोशनल डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट थिंकिंग, यानी कि आईक्यू भी आ गया इसके अंदर, सब चीजें फैक्टर्स हो गए। वो तुम इंसान बन गए हो अब, दैट्स हु यू आर। ठीक है, अब तुम्हें देखना है मैं बनना क्या चाहता हूं, विच इज इनकॉन्ग्रुएंस विद जो सबसे ज्यादा मैं हूं। यानी कि छोटे में अ ग्रेट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने बैठ के सोचा अपने बारे में, मुझे लगता है मैं ये बन चुका हूं, अब मैं सुपरमैन बनना चाहूंगा, नहीं। मैं जॉन विक बनना चाहूंगा, नहीं। इसे फैंटेसी कहते हैं, डिल्यूजनल थिंकिंग कहते हैं। मैं जो हूं, जो भी चीजें मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं कहां तक आया हूं, अब थोड़ा सा आप आंख पीछे लें और पलट के अब देखते हैं मेरी पूरी हुई क्या चीज यार। इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्शन। भाई अपनी टाइमलाइन तो देखें, कौन सी बातें थी जो आज दिल में बहुत करीब है और मेरे को लगता है मेरे रूल्स बन गए। क्या वो रूल्स मैंने खुद से सीखे थे या मेरे माँ बाप ने सिखाए हैं? सब चीजें समाज से सीख के आया हूं मैं। और क्वेश्चन करें मैं एक्चुअल में क्या बिलीव करता हूं। तो तुम्हें तुम्हारी एक सेल्फ है जो कि ट्रूली करप्टेड है। हम सबकी सेल्फ एक्चुअल में जो ट्रू सेल्फ भी है ना, वो प्योर नहीं है, बेहरहम लेवल पे करप्ट है वो। तो हमारे इसलिए 2 स्टेप हो जाता है। पहले हमें एक सेल्फ अपने सामने क्रिएट करनी है जो हमारी सेल्फ के क्लोज है, और हम कहेंगे इसको अगर हम करप्शन से मुक्त जब करते हैं तो हम ये बनते हैं। आप इसको कह सकते हो सेंसिबल सेल्फ, सेल्फ या सेंसिबिलिटी। इसलिए दुनिया में सेंसिबल लोग, एक्चुअल में सही बात करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो प्रैक्टिकल बात करें, जो हवा की खुदाई नहीं कर रहे। बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन। एक बात सोचना, जमीन की खुदाई आसान होती है, वो प्रैक्टिकल है, वो रियल है। आसमान की खुदाई करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो हैं जो आपको आसमान भी खोदना सिखा देते हैं। उनसे दूर रहो। उनको हम ज्ञानी और विज्ञानी आज के समाज में समझते हैं क्योंकि वो आसमान खोदना सिखा रहे हैं, तो इतना सुंदर लगता है और इतना मैग्निफिसेंट थॉट है ना सोचने में कि यार क्या बात कर दी, हम तो अभी तक जमीन ही देख रहे थे, उसने कहा ऊपर देखो और फिर आसमान को भी खोद दिया उसने। तो लग रहा अरे मेरे क्या तब्दीली दी भाई साहब आपने। अब तो मैं आपका, आज से मैं आपको ही मानूंगा। क्या हुआ, सेंसिबिलिटी की उस दिन सुसाइड हो गई और कुछ नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं सेंसिबिलिटी के प्रति बढ़ना शुरू करो। तो दोस्त तुमसे मेरा यही विनती है, अपने आप को जानो, थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्शन करो, थोड़ा सा अगर कर पाओ प्लेस करो कि तुम्हारे थॉट्स की रूट्स कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से शुरू हुए थे थॉट्स, किन किन आइडियोलॉजीज, किन किन मूवीज, किन किन माँ बाप के ख्यालों की वजह से ये चीजें पनपी हैं तुम्हारी जिंदगी में, जो आज जो तुम बने हो, जो फॉर्म हुए हो, अब वो रूप है तुम्हारा। इस रूप को कैसे बेहतर करें, तुम्हारा काम है। ग्रुप चूज करो भी, अगर ग्रुप चूज कर भी रहे हो, जो कि करोगे क्योंकि सोशल इंसान हो, अकेला रहना किसी के बस की बात नहीं है, बकलोली बहुत आसान होती है करना और थ्योरी में बोलना बहुत ईजी होता है। बट अगर ग्रुप चूज कर भी रहे हो तो भी उस सेंसिबिलिटी से करो कि तुम आइडेंटिटी को नस्ते नाबूद ना कर दो। जो तुम हो अंदर तुम वो भी मेंटेन रखते हो, समझदारी। और तुम ये भी देखते हो कि ग्रुप में एडवांटेजेस क्या क्या हैं। प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएगी, डील्स बहुत हैं, समझ रहे हो, रिश्ते बढ़िया हो रहे हैं, गहरी बातें हो रही हैं रूल्स में, कम्युनिटी में। इसलिए इंपॉर्टेंस है उनका। रिलीजन का रियल इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजिकल, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कास्ट, इन सब चीजों का। तभी तो छोड़ दी बातें हम, बकवास कर लो चाहे कितनी भी, कास्ट सिस्टम पे हमारे घर वाले विश्वास नहीं रखते। अभी कुछ भी हो छोटा मोटा, बुरे अपने कास्ट में जहां भी ऑफिस में मिल जाए दूसरा सेम उसी लास्ट सरनेम का, दो सरनेम दोस्ती आती है दोनों के बीच में।
होती कि नहीं होती झुंडबाजी में? देखा तुमने क्लास में? देखा छोटे जरा जरा 12 साल के 13 साल के लड़के होंगे, तो सेम कास्ट में दान रहोगे, देखो उनकी अलग ही जुगलबंदी चल रही होती है, अलग ही लेवल के वो दोस्त बन गए हैं, कुछ भी उनके बीच में कंपैटिबिलिटी भी ना हो, लेकिन वो मरने को तैयार दूसरे के लिए। क्या ये हम हार्ड वायर्ड है ना, ग्रुप सोशल। तो ये हमने हायरार्कीज अपने दिमाग में ऑलरेडी हमने सिस्टम्स बना लिया, सोसाइटीज बना ली। अब ये सोसाइटीज में हम ऑब्वियसली इतनी सिंपल हैं, एक सेकंड में रजिस्टर कर देते हैं हम। शर्मा जी को शर्मा दिख गए तो शर्मा जी दोस्त हो गए, त्रिपाठी दिख गए शर्मा जी त्रिपाठी, शर्मा शर्मा त्रिपाठी दोस्त हो गए, ठाकुर को ठाकुर दिख गए ठाकुर ठाकुर दोस्त हो गए, भयंकर। ये सब छोटी छोटी चीजें आप हजारों एग्जाम्पल देख सकते हो उसमें, आपको हर कास्ट में मिलेगा, हर रिलीजन में देखेगा, हर आइडियोलॉजी में देखेगा। मार्क्सिस्ट को मार्क्सिस्ट देखेगा, मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट दोस्त हो गए, सोशलिस्ट सोशलिस्ट, ये बिलीव करता हूँ मैं, लिबर्टेरियन लिबर्टेरियन के लिए मरे रहते हैं। हजारों तुम्हारे ग्रुप बन गए, हजारों सब रेडिट बन गए, हजारों फोरम बन गए, उसमें बैठ कर ज्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम बन गया, टेलीग्राम में ग्रुप बने हुए आपके अपने अलग अलग ही। कास्ट पे कितने सारे ग्रुप चल रहे होते हैं कि ये कास्ट का नाम के हिसाब से पर एक ग्रुप बनना पड़े, तो आप एक फैमिली ग्रुप में, एक कास्ट वाले ग्रुप में अलग हो, एक रिलीजन वाले ग्रुप में अलग हो, एक फिर तुम्हारे इसकी ग्रुप में अलग हो, तुम्हारे पॉलिटिकल वाले। तो हजारों तुम्हारी सोशल आइडेंटिटीज में तुम ऐसी फंसे हुए हो क्योंकि तुम्हें बेनिफिट्स मिलने हैं। समझदारी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए एट द एंड तुम कौन हो वो ना भूलो तुम, और उसका आर्किटेक्ट तुम हो। तो ये है मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूं, अपनी लाइफ के, अपने थॉट के, अपनी जो भी चीजें हैं उनके आर्किटेक्ट तुम रहो। अगर तुम हो तब तक लाइफ मस्त है। तो मेरे दोस्त, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़े जॉयज देखने पड़ेंगे, थोड़ी सी यू नो चीजों को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा यार। बिग फैन ऑफ योर वर्क, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच यार।